हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11 की डिविजिबिलिटी हम चेक करना सीखेंगे कि कोई भी नंबर 2, 3, 4, 5 इनसे कब डिवाइड होता है। जस्ट देखकर हम कैसे बता सकते हैं या स्मॉल कैलकुलेशन से हम कैसे बता सकते हैं। हमें पूरे नंबर को डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमें ये रूल याद होंगे तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल करते हैं 2 के लिए। डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 2। कोई भी नंबर 2 से कैसे डिवाइड होगा, कब डिवाइड होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। जब भी किसी नंबर के वंस प्लेस पर या किसी भी नंबर के एंड जो डिजिट है, लास्ट की जो डिजिट है, अगर वो 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाती है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके पास है 2410, इसके वंस प्लेस पर 0 आ रहा है, लास्ट डिजिट इसकी 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से ले लीजिए 1358, इसमें लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 8 आ रही है, तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। तो जिसके एंड में 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम जस्ट नंबर को देखकर ही बता सकते हैं कि वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, अ नंबर is divisible by 2 if it has any of the digit 0, 2, 4, 6 or 8 in its one place। अगर इसके वंस प्लेस पर ये डिजिट आ जाती है तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 का कैसे पता चलेगा, डिविजिबिलिटी बाय 3। कोई नंबर 3 से कब डिवाइड होगा, हम उस जो भी नंबर हमें दे रखा है उस नंबर की लास्ट की उस नंबर के में हम जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको ऐड कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है 27, तो हमें चेक करना है कि 27 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो हम इसकी डिजिट है 2 और 7 को हम ऐड कर देंगे, 9 आया। अगर ये जो ऐड करने पर नंबर आया ये अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होएगा। तो 9 है, 9 3 से डिवाइड होता है तो 27 भी 9 से 3 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल हम लेकर चलते हैं। देखो जैसे कि 219 हमें कोई नंबर दे रखा है, तो अब हमें 3 से डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इसकी डिजिट्स को ऐड कर देंगे, 2 + 1 + 9, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ गया। अब जो 12 है वो 3 से डिवाइड होता है, 3 4 12 होता है, तो अगर 12 डिवाइड होता है तो 219 भी डिवाइड होगा। तो हमें क्या करना है, 3 से चेक करने के लिए, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें उस नंबर की डिजिट्स को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसको हमें देखना है कि वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल का मतलब वही होता है कि वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, राइट। 2 और 3 का हमने देख लिया है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है 4 के लिए, कि 4 के कोई नंबर 4 से कैसे डिवाइड होएगा, ये कैसे पता चलेगा हमें। डिविजिबिलिटी बाय 4, हमें जो भी नंबर दिया हुआ है हम उसकी लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, यानी कि वंस और टेंस प्लेस की डिजिट देखेंगे। अगर वो 2 डिजिट 4 से डिवाइड होती है तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। जैसे कि
212 हमें दिया हुआ है मान लीजिए, तो हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी है वंस और टेंस प्लेस की। क्या आ रहा है? 12 है। क्या 12 4 से डिवाइड होता है? यस, 4 3 ज़ा 12 होता है। अगर ये लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड होती है तो 212 भी डिवाइड होगा 4 से। तो बस हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी है इसकी, अगर वो डिवाइड होती है 4 से तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो कितना ही बड़ा नंबर दे रखा हो, मान लो हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 3516। अब आपको पूरा नंबर डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, हम लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। क्या 16 4 से डिवाइड होता है? यस, 4 4 ज़ा 16 होता है। तो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3516 भी 4 से डिवाइड होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? अ नंबर विद 3 और मोर टर्म्स। A number with 3 or more digits, 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट है तो, is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits कौन कौन सी लास्ट 2 डिजिट्स कहा है हमने? दैट इज वंस एंड टेंस, वंस और टेंस प्लेस वाली, इज डिविजिबल बाय 4। अगर ये डिविजिबल है 4 से तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, राइट। 4 के बाद हम आ जाते हैं किस पे? 5 पे। डिविजिबिलिटी बाय 5 कैसे चेक करेंगे हम? बाय 5 देखिए, अगर वंस प्लेस पर 0 या 5 आ जाए वंस प्लेस पर, तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। जैसे कि हमें मान लीजिए आपको नंबर दे रखा है 105, एग्जाम्पल हम लेते हैं 105 का, तो सिर्फ आपको ये लास्ट की डिजिट देखनी है वंस प्लेस पर। 5 आ रहा है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। मान लो 1000 दे रखा है आपको, 1000 में एंड में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो सिर्फ 0 और 5 आएगा तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? अ नंबर विच हैज़ either 0 or 5 in its ones place is divisible by 5। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर, किस पे? डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 से कैसे पता चलेगा हमें? कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे कि हम ले लेते हैं 18 एग्जाम्पल के तौर पे। क्या 18 2 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है, क्योंकि 2 के लिए यहाँ पर वंस प्लेस पर 8 है, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम 3 से चेक करेंगे। 3 से कैसे चेक करेंगे? इसकी डिजिट्स को ऐड करके देखेंगे। 9 आ गया, 9 3 से डिवाइड होता है तो 18 भी होता है, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये 6 से भी डिवाइड होगा, राइट। तो हम क्या लिखेंगे? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। A number is divisible by 2 and 3 both, then it is divisible by 6। 6 also, तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। 7 की भी डिविजिबिलिटी रूल आपके में है नहीं, तो अब हम नेक्स्ट नंबर पर आएंगे, किस पर? 8 पर। तो डिविजिबिलिटी 8 से कैसे चेक करेंगे हम? देखिए बेटा, जैसे हमने 4 के लिए चेक किया था वैसे ही हम 8 के लिए चेक करेंगे। 4 के लिए हमने क्या बोला था? लास्ट की हमें 2 डिजिट देखनी होती थी 4 से डिवाइड हो रही है कि नहीं, लेकिन 8 के लिए हमें लास्ट की 3 डिजिट देखनी होगी।
तो जैसे कि हमें दे रखा है 9216। देखिए 4 के लिए अगर हम चेक करते हैं इस नंबर को तो हम लास्ट की 2 डिजिट देखते, 16 को देखते, तो ये 4 से डिवाइड हो रहा था। लेकिन 8 के लिए हम 3 डिजिट देखेंगे, 216 देखेंगे। 216 क्या 8 से डिवाइड हो रहा है? आप करके देखेंगे, टूजा पे जाएगा ये, और यहाँ पर क्या बच गया आपके पास 5, और 8 7 जा 56। यस, ये लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही है, तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। 4 और 8 का सेम है। 4 के लिए हम लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, और 8 के लिए हम लास्ट की 3 डिजिट्स देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अ नंबर with 4 or more digits, a number with 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8। अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 के लिए कैसे चेक करेंगे? जैसे हमने 3 के लिए चेक किया था वैसे ही हम 9 के लिए चेक करेंगे। 3 के लिए जैसे हमने सम ऑफ डिजिट्स निकाली थी 3 से डिवाइड होती है कि नहीं, वैसे ही हम 9 के लिए भी सम ऑफ डिजिट निकालेंगे। जैसे कि 27 है तो 9 के लिए चेक करना है, तो वही हम 2 + 7 देखेंगे, 9 आएगा। क्या ये जो हमारे पास सम आया है अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। तो देखो 9 9 से डिवाइड होता है तो 27 भी 9 से डिवाइड होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम 54 का। तो 54 में हमने डिजिट्स को ऐड कर लिया, फिर से 9 आया, तो ये हमारा 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 54 भी 9 से डिवाइड होगा। एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं हम, देखिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 758 का ले लेते हैं। 758 में 7 + 5 + 8 हम करके देखेंगे। 8 + 5 13, और 13 + 7 कितना हो गया 20। तो ये 20 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 20 नहीं हो रहा है डिवाइड। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल 9 का और 3 का ऑलमोस्ट सेम है। इफ द sum of the digits of a number is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9। ठीक है, इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल आ जाता है किसके लिए? 10 के लिए। 10 के लिए हम कैसे चेक करेंगे? डिविजिबिलिटी बाय 10। अगर वंस प्लेस पर हमारा 0 आ जाए, 0 अगर वंस प्लेस पर आ रहा है तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। जैसे कि 50 है तो वंस प्लेस पर 0 आ रहा है तो 50 10 से डिवाइड होगा। या 2000 है तो 2000 में वंस प्लेस पर 0 आ रहा है तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। तो बस आपको वंस प्लेस चेक करना है, सबसे इजी है 10 के लिए। इफ अ नंबर हैज 0 in the ones place, then it is divisible by 10। राइट, अब हमारे पास लास्ट बचा है कौन सा? 11 से। 11 से कैसे हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी?
11। इसको हम एक एग्जांपल लेकर बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको नंबर दे रखा है 61809। इसको हमें चेक करना है कि 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम ओड प्लेसेस जो हैं उनको अलग से ऐड कर लेंगे और इवन प्लेसेस को अलग ऐड कर लेंगे। ओड प्लेस कौन सा है? ये फर्स्ट प्लेस है, ये थर्ड है और ये फिफ्थ है। इनको हम ऐड कर लेंगे अलग से। 6 + 8 + 9, तो देखिए कितना आया। 6 + 8 हो गया 14 और 14 और 9 कितना हो गया? 23। और जो इवन प्लेसेस है, इवन कौन सी है? सेकंड एंड फोर्थ। इनको हम अलग से ऐड कर लेंगे। 1 + 0 कितना आया? 1। अब हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे। 23 और 1 को माइनस कर लेंगे, कितना आया? 22। तो जो माइनस करके आया, अगर ये नंबर 11 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो देखिए 22 11 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। एक एग्जाम्पल हम और लेके समझ लेते हैं। देखिए जैसे 308 आपको दे रखा है, तो ये फर्स्ट प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आया हमारे पास? 11। और इवन प्लेस सिर्फ एक ही है, 0। तो अब 0 को तो किसी में ऐड नहीं करना है हमें, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 11 आया। अब 11 11 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसका भी हम लिख देते हैं, फाइंड द डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ the digits at odd places फ्रॉम द राइट साइड से आपको करना है ये। ऑड और इवन लेफ्ट साइड से नहीं देखना है, जैसे कि हमने अभी राइट साइड से किया था। फर्स्ट थर्ड इधर से नहीं देखना है आपको, फर्स्ट और थर्ड राइट साइड से आपको देखना है। फ्रॉम द राइट एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। ये भी राइट से ही देखना है आपने। फ्रॉम द राइट ऑफ द नंबर if the difference is इधर 0, या तो 0 आना चाहिए डिफरेंस, या फिर और डिविजिबल बाय 11, then the number is divisible by 11। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। डिविजिबिलिटी रूल हमने सारे कर लिए हैं। इस वीडियो में मैंने आपको सारे रूल समझा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। तो आप इन सभी रूल्स को लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, ताकि हम क्वेश्चंस में इनको अप्लाई कर सकें। तो तब तक